नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज के हमारे लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट से क्रिमिनल अपील के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर है आईपीसी के सेक्शन 302 और 326 के संबंध में। तो फ्रेंड्स, आज हम मर्डर से संबंधित ये केस के संबंध में जो अपील की गई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर क्या तय हुआ, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसके सिर पर घातक आयुधों के द्वारा, डेंजरस वेपन के द्वारा यहाँ पर उसके सिर पर वार किया गया और उसके चोट लगी, ग्रीवियस हर्ट हुआ, यहाँ पर उसे चोट लगी और उसकी 6 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट थी उसने यहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 302 मर्डर के अंतर्गत उसको यहाँ पर सज़ा सुनाई। तो यहाँ पर जो एक्यूज था वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में अपील की। ये 302 का मामला नहीं है, ये 326 के अंतर्गत आ रहा है। ये 302 का मामला तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारी कोई मारने की इंटेंशन नहीं थी। ऐसा जो भी तर्क दिए इसमें दिए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर सज़ा को, यहाँ पर सेंटेंस को रिड्यूस करके यहाँ पर चेंज कर दिया। 302 आईपीसी के अंतर्गत कन्विक्शन करने की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज करके आईपीसी के सेक्शन 326 के अंतर्गत यहाँ पर कन्विक्शन की पुष्टि की, यानी कि ग्रीवियस हर्ट बाय द डेंजरस वीपन। तो कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय द डेंजरस वीपन आईपीसी के सेक्शन 326 के अंतर्गत यहाँ पर सज़ा दे दी गई। तो हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील की कि ये तथ्य थे। तो फ्रेंड्स, इसमें मुख्य जो आर्गूमेंट किया गया हाई कोर्ट में कि ये 302 के अंतर्गत मामला नहीं आता है, 326 के अंतर्गत आता। तो यहाँ पर ये कहना था, जो अपीलेंट था एक्यूज, उसके एडवोकेट का यहाँ पर ये कहना था कि सिर पर कोई फ्रैक्चर नहीं आया था। यहाँ पर जो उसका जो एक्सरे कराया था तो फिर यहाँ पर सिर पर कोई भी फ्रैक्चर नहीं था। तो यहाँ पर इसी कारण हाई कोर्ट ने इसको 302 आईपीसी के अंतर्गत कन्विक्ट ना करके इसको चेंज कर दिया और आईपीसी के सेक्शन 326 आईपीसी के अंतर्गत कन्विक्ट किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार था, जिसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, वो पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील की और इसको चुनौती दी। हाई कोर्ट के यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर चेंज किया था उसको चुनौती दी कि ये तो मर्डर का ही मामला है और हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया और ये इसको कायम रखा जाए, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तय किया था उसको कायम रखा जाए। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कहा कि केवल इस आधार पर कि जो खोपड़ी है, सिर है, कपाल है, उसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं आया था, जो एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं आया था, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, इस कारण इसको 326 में परिवर्तन कर देना, यानी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वीपन में परिवर्तन करना, ये कोई आधार नहीं है। क्योंकि मर्डर के लिए आपका इंटेंशन ज़रूरी है, आपके ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस कार्य से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यही महत्वपूर्ण है, चाहे कार्य आपका कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आपको ये पता है कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है तो फ्रेंड्स, ये इट इज़ मर्डर। और मर्डर का जो सेक्शन है काफ़ी बड़ा है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए, लेकिन मुख्यतः चीज़ यही है कि केवल ये कारण कि सिर पर कोई फ्रैक्चर नहीं था और डेंजरस वीपन के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया था, इसीलिए क्योंकि सेक्शन 326 में डेंजरस वीपन ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वीपन लिखा है, इसीलिए 326 में बदल दिया जाए। तो इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ टोटली स्पष्ट तौर पर ये क्या है, मर्डर है। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण खबर है आईपीसी के सेक्शन 302 के संबंध में।